अबू धाबी में मल्टी बिलियन डॉलर के MOUs साइन हुए पाकिस्तान और UAE के माबैन, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स थे और इसमें UAE और पाकिस्तान के बीच में एक नया दौर इकनॉमिक कोऑपरेशन का, रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के हवाले से एक नए दौर में दाखिल हुआ है। पाक अमारात मौशी ताउन के नए तारीखी दौर का आगाज। UAE पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। अरबों डॉलर की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की UAE के सदर से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। कामयाब मुआहदों पर वज़ीर-ए-आज़म की आवाम को मुबारकबाद। कहा समझौतों के मुस्बत असरात जल्द नजर आएंगे। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। कतर, मिस्र और यूरोपीय यूनियन में होने वाली बातचीत रंग ले आई। हमास और इसराइल की आर्जी जंगबंदी में 2 रोज की तौसी कतर ने तस्दीक कर दी। आर्जी जंगबंदी में तौसी इंसानी बुनियादों पर की गई। मुआहदे के मुताबिक 2 रोज की तौसी में हमास 20 यरगमालियों को रिहा करेगा। इसराइल भी बदले में 60 फलस्तीनी रिहा करेगा। सोशल मीडिया पर लड़के के साथ तस्वीर आने की सजा मौत। कोहिस्तान में जिरगे ने लड़की की तस्वीर देखकर कत्ल का हुक्म दे दिया। जल्लाद बाप ने अपने हाथों से बेटी को गोलियां मार दी। तस्वीर एडिट करके बनाई गई थी। DPO ने तस्दीक कर दी। मकतूला का वालिद गिरफ्तार, चचा और दीगर सहूलतकारों की तलाश जारी। पुलिस ने दूसरी लड़की को बाजियाब करा के दारुल अमान भेज दिया। वज़ीर आला का तमाम मुलजिम गिरफ्तार करने का हुक्म। लाहौर में 23 साला मेडिकल की तालिबा का कत्ल। पुलिस ने दफा 311 शामिल कर ली। मुद्दई की माफ़ करने पर रियासत केस लड़ेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मुतासरा ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। पुलिस ने मुलजिमों की जमानतों के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला कर लिया। चुंग में कम उम्र ड्राइवर ने पहले अपनी गाड़ी से एक कार को टक्कर मारी। गलती मानने की बजाय अपने मामू को बुला लिया, जिसने गाड़ी पर गोली चला दी। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस। कम उम्र ड्राइवर के वालिद की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसी। शफकत अली को इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट पेश किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी को कोई धमकी या ऑफर नहीं दी। बच्चे की गलती की सजा भुगत रहे हैं। कराची के चलने वाले शॉपिंग मॉल में मुजरिमाना गफलत का इंकशाफ। RJ शॉपिंग मॉल में आग लगने की तहकीकाती रिपोर्ट ने चौंका दिया। मॉल में बाहर जाने के हंगामी रास्ते ही नहीं थे। पब्लिक सेफ्टी सिस्टम और फायर फाइटिंग का सामान भी नहीं था। 2 रोज कबल लगी आग ने 11 अफराद की जान ली थी। शहर कायद में पुलिस जराइम रोकने में नाकाम। कराची पुलिस चीफ की नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश। एडिशनल IG ने वज़ीर आला को गलत आदाद-ओ-शुमार पेश किए। वज़ीर आला मकबूल बाक़िर ने खुद जराइम के आदाद-ओ-शुमार निकाल लिए। पुलिस चीफ ने रवा माह मज़ाहमत पर 8 की बजाय 5 अफराद के कत्ल का बताया। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत में नैब की खिंचाई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, क्या नैब ने कहीं अपना माइंड भी इस्तेमाल किया? वकील ने जवाब दिया, नवाज शरीफ को एक कॉल अप नोटिस भेजने के अलावा कोई काम नहीं किया। JRT रिपोर्ट पर रेफरेंस दायर कर दिए। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि नैब ने सिर्फ डाकिए का काम करना था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने रिमार्क्स में कहा कि चार्ज सही फ्रेम हुआ ना, नैब को पता था शवाहिद क्या हैं। वकील अमजद परवेज बोले, हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि चार्ज गलत फ्रेम हुआ। केस की मज़ीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। नैब टीम की 4 दिन तफ्तीश। चेयरमैन PTI का अदम ताउन। इंतहाई मुतकब्बराना रवैया रहा। चेयरमैन PTI कुर्सी पर बैठे रहते अक्सर सवालों के जवाब न दिए। 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर और एक साबिक फौजी को कसूरवार ठहरा दिया। दौरान तफ्तीश बहुत से गलत फैसले करने का एतराफ़ भी किया। नैब तफ्तीश की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। खुदा खास्ता अगर पाकिस्तान ऐड की कुव्वत ना होती तो आपका ख्याल है कि आपका नेबर आपको छोड़ता? ये एक वो अल्लाह ताला की दी हुई
कुव्वत और मियां नवाज शरीफ साहब की जुर्रत कि वो उस वक्त जो फैसला हुआ 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 जब चले, तो फिर दुश्मन को पता चल गया कि इनके साथ हम पंगा लेंगे तो ये भी काउंटर हमारे ऊपर वही काम कर सकते हैं, तो उनको जुर्रत नहीं हुई। इसहाक डार ने पीटीआई दौर में लिए गए 84 अरब डॉलर कर्ज का हिसाब मांग लिया। बताया जाए पैसा कहां है। कहा आलमी मालियाती इदारे मुझे करेंसी डिवैल्यूएशन का दुश्मन समझते हैं। नवाज शरीफ ने 5 अरब डॉलर ठुकरा कर मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। 6 धमाके किए तो भारतीय वजीर आजम चल कर लाहौर आया। बातचीत आगे बढ़ने लगी तो कारगिल का पंगा ले लिया गया। स्मॉग की शिद्दत बरकरार। लाहौर माहौलियाती आलूदगी में फिर सरे फहरिस्त। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात, नज़ला, जुकाम और खांसी की शिकायत। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। दुबई की कंपनी से मुआहदा किया जाएगा। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। स्मॉग रिडक्शन टावर्स की तनसीब के लिए माहिरीन की टीम अगले माह चीन जाएगी। आर्मी चीफ से सऊदी बर्री फौज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई, सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। खित्ते में अमन के लिए पाक फौज की कुर्बानियों की भी तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। बन्नू बकाखेल में खुद को धमाके से उड़ाने वाला दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। ISPR के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से था। गुज़श्ता रोज धमाके में 2 शहरी शहीद, 3 फौजी एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली जारी। बैंक 12 दिसंबर तक दरखास्तें वसूल करेंगे। आइंदा साल तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानदाजी होगी। ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। इस बार हज 10,75,000 रुपये का होगा। शाहदरा फ्लाईओवर के बाद रावी पुल की तोसी का फैसला। रावी पुल पर 2 लेन का इजाफा होगा। तोसी के बाद पुल 6 से बढ़कर 10 लेन का हो जाएगा। मेट्रो बस के लिए 2 लेन्स मुख्तस होंगी। ब्रिज के लिए पायल कॉलोट टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल। LDA कल से SIT टेस्ट का आगाज करेगी। मंसूबे की लागत 8 अरब 90 करोड़ से बढ़कर 9 अरब 90 करोड़ हो जाएगी। हतमी मंजूरी पंजाब काबीना देगी। और सिख यात्रियों का दौरा लाहौर। अनारकली बाजार की शान देखी। साड़ियाँ, सूट, दुपट्टे, खुस्से, शॉलें खरीदी। लाहौरियों की मेहमान नवाजी के मुतरफ। सिख यात्री बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए।